तब से कहाँ भागे थे? कहाँ था? हम ये बागेश्वर धाम से बागेश्वर धाम का एमपी वहाँ गए थे, वहीं पे थे हैं? नहीं, हमने कहा शायद लोकल में कोई हो। ये लंबा निकल गया ना। इसके प्रेत बाग आया था। तुम अकेले गए थे कि बाजू में लेके गए? इसके प्रेत बाग आया था, बबुल बाग आया था। 4 महीने से वहीं हूँ बागेश्वर धाम में। यहाँ वापस कब आए? जी सर, यहाँ कब आना हुआ कानपुर? कल आए थे सर। अभी जिस आदमी को आपने सुना उसका नाम मनोज है। मनोज बता रहा है कि उसकी भाभी पर भूत प्रेत का साया है। और वो ऐसा क्यों बता रहा है और उससे मीडिया वाले पूछ क्या रहे हैं? उससे पूछ रहे हैं कि तुम भागकर बागेश्वर धाम क्यों गए थे? तो बागेश्वर धाम में छुपा था इस कत्ल का राज जो मनोज ने कुछ दिन पहले किया था, वो भी अपने भाभी के साथ। पर किसका? अपने सगे भाई का। जिस भाभी को हम कहते हैं कि भाई माँ का स्वरूप होती है, उसी भाभी के जाल में फंस गया था। लवबाजी के चक्कर में फंस के अवैध संबंध बना रहे थे और इसी के बाद एक खूनी साजिश रचते और मर्डर कर कर चले जाते हैं बागेश्वर। लेकिन ये बागेश्वर से खुलासा कैसे होता और 6 महीने बाद खुलासा कैसे हुआ और ये बागेश्वर धाम ही क्यों गए मर्डर करने के बाद, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक सुनिएगा, बढ़िया, मतलब खुद ही बहुत मज़ेदार स्टोरी है ये। मैंने भी सुना तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम टैप। कानपुर में दिनेश अवस्थी नाम के एक शख्स रहते हैं जो ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं। पूरे इंडिया में घूम घूम कर ट्रक चलाते हैं और खुद की ट्रक्स नहीं, दूसरों की। तो इसी कड़ी में उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है पूनम उर्फ गुड़िया। अब वैसे तो जो अपने दिनेश भाई है वो रहने वाले तो हैं लखीमपुर के, लेकिन वो कुछ साल पहले ही शिफ्ट हो गए थे कानपुर में। तो उनकी मुलाकात हुई पूनम से धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती है। फोन्स पे बातचीत चलती रहती है, रात रात भर बातें करते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में वैसे ही ट्रक्स और बड़ी मतलब एक डिस्टर्बेंस रहती है। ज़्यादा टाइम ट्रैवल करो, फिर आप खुद का खाना खुद बनाओ, ट्रक्स में ही रखो सब कुछ। तो लाइफ बड़ी हैक्टिक थी, लेकिन उसमें उन्हें एक उम्मीद दिखी जहाँ उन्हें एक लड़की मिल गई, पूनम गुड़िया। उससे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, प्यार मोहब्बत तक भी ये बात पहुँच जाती है। कुछ दिन बाद पूनम से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इतना गहरा प्यार हो जाता है कि दिनेश जो है उनके सामने प्रपोजल करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। पूनम भी खुशी खुशी राजी हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। दोनों लव मैरिज कर लेते हैं आज से 1 साल पहले। अब लव मैरिज कर लेते हैं और पूनम अपने पति के साथ आ जाती है कानपुर और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब इस पिक्चर में सिर्फ पूनम और दिनेश ही नहीं है, दिनेश के 2 भाई भी हैं, छोटे भाई। एक का नाम है मनोज और एक का नाम है अश्विनी। ये दोनों जो है उसके छोटे भाई हैं। मनोज जो है बीच वाला भाई है और जो सबसे छोटा भाई है अश्विनी। वैसे ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ बड़ी इजी नहीं होती। ट्रक ड्राइवर्स मोस्टली ट्रैवल करते रहते हैं, तो घर से 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन दूर रहते हैं। घर से बहुत ज़्यादा टाइम दूर रहना होता है और यही होता था मनोज के साथ। मनोज घर से दूर रहता था, अपनी बीवी पे तो पूरा भरोसा करता था, लेकिन इसकी बीच उसकी गैर हाजिरी में, मनोज की गैर हाजिरी में कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसकी मनोज ने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी के बारे में मनोज को कभी भनक तक नहीं हुई। ये था मामला अब उसके भाई का। उसके भाई की एंट्री होती है। उसके भाई की जब वो गैर हाजिर होता है, मतलब अपने घर पे होता नहीं, उसके मतलब जो पूनम है उसका देवर, इन दोनों की बड़ी अच्छी बनने लगती है। मनोज और पूनम की बड़ी अच्छी बनने लगती है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता एक अवैध संबंध में बढ़ता चला जा रहा था। पति को यहाँ कुछ खबर ही नहीं, दिनेश सब चीज़ों से अनजान है। छोटे भाई को थोड़ा बहुत शक होता था, गांव वालों को भी शक होने लगा था। यहाँ वहाँ तरह तरह की बातें होती थी। कहीं ना कहीं से घूम फिर के पूरी बातें दिनेश तक पहुंची। दिनेश ने बोला अब इन्हें सरप्राइज देने का टाइम आ गया है, लेकिन ये सरप्राइज इसकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला था। अब क्या होता है, दिनेश बोलता है कि मैं 5 दिन बाद गुड़िया घर पर आऊँगा। पूनम का नाम गुड़िया भी है, उसे प्यार से घर पे सब गुड़िया बुलाते हैं। तो कहता है गुड़िया मैं कुछ दिन बाद घर पे आऊँगा, 5 दिन बाद, तब तक तुम लोग पूरा घर का ध्यान रखना। मनोज को भी कह देता भाभी का ध्यान रखना और घर पे कुछ कम ज़्यादा हो तो मुझे बताना, पैसे की ज़रूरत होगी तो। अब इन्हें लगता है कि 5 दिन बाद आने वाला है अचानक से, तो ये लोग ऐसा टाइम चूज़ करते हैं अपने घर में अपने लिए, जो समय, जो मनोज और पूनम जो है उनका तो अवैध संबंध था ही, वो लोग मेकआउट करने के लिए एक ऐसा टाइम चूज़ करते हैं जब कि उनका जो छोटा भाई है अश्विन वो ना हो घर पे। भी क्या करते हैं, अब इन्हें तो लगता है वो भी चला गया अश्विन काम पे, भैया है नहीं, तो एक दिन ये रंगरैलियाँ मनाते रहते हैं अपने ही कमरे में, बेडरूम में,
और तब एंट्री हो जाती है अचानक से दरवाजे पे, ठक ठक। इन्हें लगता है कौन है, फिर वो 5-6 बार थर 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 खटखटाता है। ये गाय गड़बड़ी में ये दोनों बाहर आते हैं, लेकिन कमरे में कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिसे देखकर दिनेश को सब पता चल जाता है, सब आभास हो जाता है कि इस कमरे में कुछ गलत हो रहा था। मेरी बीवी और मेरा भाई दोनों ही मेरे पीछे इतना बड़ा कांड कर रहे थे और रंगरैलियाँ मनाते देख लिया भाई ने। भाई आज बुबूला हो गया और उसने अपने भाई को पीटा, अपनी पत्नी को भी पीटा, दोनों को बहुत मारा। लेकिन दिनेश जो कि दिल का अच्छा था, तो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया। अपने भाई को एक लास्ट वार्निंग देता है कि इसके बाद तू अगर ऐसे कुछ भी हुआ अपनी भाभी से दूर रहेगा। भाभी को भी बोल देता है अपनी बीवी को कि पूनम को कि गुड़िया तुझे इससे दूर रहना है, अगर तू इसके पास रहे मैं तुझे छोड़ दूंगा, फलाना बहुत सारी चीज़ें। घर में जो कलेश होता है आसपास भी लोग। लेकिन इसी बीच ये लोग घुट घुट के अंदर खून के आंसू रो रहे थे। मतलब अब इन्हें लग रहा था कि यार इसने हमें पकड़ लिया है, अब हम कैसे रहे, अब हम, क्योंकि अवैध संबंध में ज़्यादातर क्या हो जाता है कि आदमी को एक हर्डल दिखने लगता है, सामने वाला उसे एक प्रॉब्लम दिखने लगता है, अब उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की ही सोचते हैं। तो इनके लिए अब जो मनोज था वो मनोज और पूनम के लिए अब उनका पति जो है दिनेश, वो प्रॉब्लम होने लगा कि अब ये प्रॉब्लम है। अब भाई जैसा नहीं सोच रहा था, अब भाई कसाई बनने वाला था। और अब उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि कैसे भैया को रास्ते से हटाए या हम भाग जाए। पहले तो ये प्लान करते हम भाग जाए, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, प्रॉपर्टी सब है वो दिनेश के नाम पे होती है। तो ये इसका प्लान होता है कि अगर हम भाग गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर ये रास्ते से हट गया तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। दोनों को प्लान अच्छा लगता है और दोनों कहते भी कि हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो हम तीनों भाइयों को मिलेगी, अगर मैं भाग जाऊँगा तो मुझे मिलना मुश्किल है। फिर ये एक दिन प्लान बनाते हैं, यानी 24 अप्रैल 2024 को प्लान बनाते हैं और प्लान करते हैं अपने भाई को मारने का। सब कुछ सही चल रहा होता है। रात में अपने भाई को ये खाने में कुछ चीज़ें खिलाती है, वो उसको चक्कर आता है, बेहोश हो जाता है पूनम जो है गुड़िया। और इसी बीच डंडे से मार के अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है मनोज। भाई का मर्डर तो हो गया, अब लास्ट जो है डेड बॉडी उसे कहाँ छिपाओगे। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि नहर के पास जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी नरम होती है, जो खोद के हम गाड़ सकते हैं डेड बॉडी को, और ऐसे में हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। ये जब नहर पे लेके जाते हैं और खोद के डेड बॉडी गाड़ने लगते हैं, तभी वहाँ गांव का ही एक शख्स देख लेता है। ये डेड बॉडी छोड़ के तुरंत भाग जाते हैं। वो गांव में आके ढिंडोरा पीट देता है कि इन लोग कल किसी की लाश गाड़ रहे थे और मैंने इन्हें रंगे हाथों देखा। लेकिन तब तक ये भाग चुके थे। अब जब गांव वाले लोग जाते हैं और पुलिस पहुंचती है, डेड बॉडी देखी जाती है, तो डेड बॉडी पता चलता है कि दिनेश की ही है। अब दिनेश की डेड बॉडी मिल तो गई, अब कंप्लेंट छोटे भाई को सब चीज़ें शक हो जाती है, सब चीज़ पता ही था, लेकिन अब कंफर्म हो जाता है कि जो मेरी भाभी है वो ठीक नहीं है, उसने पहले मेरे भैया को फंसाया, अब जो बीच वाले भैया उन्हें फंसा रही है और इसने मर्डर करवा दिया है। तो वो एफआईआर करता है। एफआईआर करने के बाद पुलिस उनके पीछे लग जाती है, लेकिन ये तब तक फरार हो गए होते हैं और इनका कुछ पता नहीं होता है। बस इनके पास इनका जो मोबाइल नंबर होता है उसमें IMEI नंबर होता है मोबाइल का, वो मोबाइल नंबर बस वही रिकॉर्ड्स होते हैं इनके पास और इनके फ़ोटोज़ होते हैं। पुलिस छानबीन करती रहती, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये लोग भाग कहाँ जाते हैं, ये भाग के चले जाते हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में ये जाके सेवादार बन के रहते हैं कि इनका ऐसा मानना होता है कि किसी धाम आश्रम वगैरह में जो जल्दी पुलिस आती नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हम यहाँ आराम से रह लेंगे, हम यहाँ हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और कानपुर पुलिस के बारे में भी उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन करती नहीं उतनी अच्छी तरीके से, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम आराम से रह लेंगे। लेकिन वो एक गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है, वो मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल के तो फेंक देते तोड़ के, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन से भी उनका लोकेशन ट्रैक हो सकता है, उनका IMEI नंबर पुलिस के पास है। तो ये क्या करते हैं, 6 महीने बाद एक दूसरा कार्ड डालते हैं अपने मोबाइल में और उस मोबाइल को ये चालू करते हैं। मोबाइल सर्विलांस पे था तो तुरंत पुलिस को मैसेज आ जाता है कि ये इसका ट्रेस हुआ इस जगह पे। पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस तुरंत रवाना हो जाती है बागेश्वर धाम के लिए। वहाँ से जब इन दोनों को पकड़ के लाती है पुलिस, तो इन्होंने कुछ और कहानी बताया। जो इसका भाई है मनोज, वो कहता है कि इसके ऊपर प्रेत आत्मा आती है, भूत आत्मा आती है, जो उसकी भाभी है, और वो उसे परेशान कर रही थी। इससे भैया परेशान थे, उन्होंने मुझे मारा, मैंने उन्हें मार डाला। मतलब उसका कहना था कि एक तरह से जो प्रेत आत्माओं का साया था उसके चक्कर में जाकर ये मर्डर हो गया। अब उसकी बात में कितनी सच्चाई थी कितनी झूठ थी तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन ये तो एक तरह से एक साजिश ही थी अपने मर्डर केस को कुछ ना कुछ रंग देने के लिए। और वो अभी भी मतलब जो देवर है अभी भी अपनी भाभी के प्यार में इतना पागल है कि पूरा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले रहा था और अपनी भाभी को लास्ट तक बचा रहा था। जब पुलिस के सामने, मीडिया के सामने भी वो उसे बचा रहा था। ये मतलब आए दिन ऐसे हम हाल फिलहाल में हमेशा हम देखते हैं कि देवर भाभी ये सबके जो रिलेशन डिस्प्यूट्स हैं और कैसे मतलब अवैध संबंध जो है वो मर्डर का रूप ले लेते हैं। और 90% केसेस ही जो होते हैं प्यार मोहब्बत में अगर अवैध संबंध है तो वो कहीं ना कहीं इसी मोड़ पर लेके जाता है, क्योंकि इंसान उसे सहन नहीं कर पाता। किसी की भी पत्नी के साथ या किसी के भी पति के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, वो अवैध संबंध में पाता है, तो वो गुस्से से फूट जाता है और उसी सिचुएशन को बहुत लोग संभाल नहीं पाते हैं। डिवोर्स ले लो, डिवोर्स लेके आपको जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन वहाँ लालच आ जाती है कि प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, सब कुछ चली जाएगी, तब वो फैसला करते हैं कि नहीं भाई डिवोर्स तो नहीं ले सकते, लेकिन अपने भाई को मौत के घाट उतार देते। ये आज की स्टोरी थी और जो कि एक भाभी की थी, एक देवर की थी जो अपनी भाभी के प्यार में अपने भाई का मर्डर कर देता है। ऐसी स्टोरीज बहुत आती है, लेकिन ये लोग चले जाते हैं अपना पुण्य धोने बागेश्वर धाम की, भाई साहब हम अपना जाएंगे वहाँ वो कर देंगे। मैं जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स भी लेता हूँ आप सबके, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते, फीडबैक देते हैं, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ। अभी जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर मेरे बहुत सारे भाइयों ने किया था। जो शंकर दयाल मिश्रा जी लिखते हैं, वेरी गुड पांडे जी, यू से रिसेंट स्टोरी। हाँ, मैं रिसेंट स्टोरी सुनाता हूँ जो आज हाल फिलहाल में आजकल में आई। ये स्टोरी 2 दिन पुरानी भी नहीं है, 1 दिन हुआ है इस स्टोरी को। प्रांजल जी लिख रहे, यह स्टोरी वॉज न्यू, कांट बिलीव अ गर्ल कैन डू दिस फॉर बॉय हु शी लव। मतलब ये जो स्टोरी मैंने पिछली सुनाई थी उसमें एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला के उसकी हत्या कर दी थी। उस पर लिख रहे कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये इस तरह के भी कुछ हो सकता है। फिर तौफिक शेख लिखते हैं, बहुत अच्छे से बयां किया है क्राइम स्टोरी, मैं तो कहता हूँ हो सके तो रोज़ करिए। बिल्कुल तौफिक भाई, मैं रोज़ कर रहा हूँ और रोज़ मेरा टाइमिंग यही है, स्लॉट मोस्टली 10:30 बजे और 12:30 बजे के आसपास मैं रोज़ स्टोरीज़ करता हूँ। 2 स्टोरीज़ मेरी डेली आपको मिलेंगी, आप देखते रहिए। संदीप शर्मा लिख रहे हैं, सर बिग फैन जो आपने दिल्ली दिवाली मर्डर पर एकदम फियरलेस जर्नलिज्म की थी। थैंक यू सो मच संदीप जी। फिर लिख रहे हैं मेहरबान गुज्जर जी, देखो क्या ज़माना आ गया है। और बहुत सारे भाई साहब हैं जो अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। अब हर किसी के तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन सबके मैं, जो भी मेरे भाई हैं अच्छा कमेंट्स लिखते हैं, मैं उन पर ज़रूर पढ़ता हूँ, उनके बारे में ज़रूर बताता हूँ। और ऐसी फीडबैक दिया करिए, आप फैमिली हो, आपके एडवाइस लेना हमारा भी काम है, आपके फीडबैक लेना, आपको कैसी स्टोरीज अच्छी लग रही, क्या होना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि शम सर कहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर नहीं, फैमिली है, वो हमसे कई सालों से जुड़े, तो हमें उनकी बात भी रखनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, मेल कीजिएगा प्रवेश पांडे के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।